वेलकम टू मॉड्यूलेशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट्स। कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट्स में, और हम एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में देखेंगे कि ऑपरेटर्स में कैसे कैसे और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं और क्या क्या होता है ऑपरेटर्स, है ना। तो जैसा कि हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए ये कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है जावा स्क्रिप्ट्स के, जो कि आपका 8 टाइप्स है, जो जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक है, देन असाइनमेंट्स है, देन कंपैरिजन है, देन स्ट्रिंग है, देन लॉजिकल है, देन बिटवाइज है, देन टर्नरी है, देन टाइप ऑफ ऑपरेटर है, दैट मींस टाइप ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक मींस मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या होता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि हमारे पास क्या है, वेरिएबल x इक्वल्स टू क्या है आपका 10, वेरिएबल y इक्वल्स टू कितना आपके पास 20। डेट मीन्स हमने एक वेरिएबल लिया z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो डेट मीन्स ये क्या हुआ हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इनटू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, आप जो भी यूज करना चाहते हैं तो वो हमारा अरिथमेटिक में यूज होता है। यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं जैसा कि आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में चाहिए, अलर्ट में चाहिए, कंसोल में चाहिए, या आपको इनर एचटीएमएल में चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ अरिथमेटिक। देन उसके बाद हमारे पास क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दैट मींस वैल्यू को असाइन करना वेरिएबल के अंदर। जैसे कि सपोज x इक्वल्स टू 10, दैट मींस x के अंदर क्या असाइन हो गया 10, तो दैट्स कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल, सपोज प्लस इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, है ना। तो हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, एज अ कंपेयर करना। कंपेयर करना मींस मतलब जैसे कि x और y, ये क्या हमारे पास एक तरीके से वैल्यू है दोनों में, तो यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल इक्वल y, दैट मींस डुअल इक्वल आ गया। दैट मींस ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या सेम है, नहीं, है ना। तो ये हमारा कंपैरिजन हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ और यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ले लेता हूँ तो ये हमारा कंपेयर हो गया। एक इसमें बहुत सारा ज्यादा डाउट होता है कि डुअल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। जब हम डुअल इक्वल की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यूज को कंपेयर करता है, उसे नहीं मतलब कि वो स्ट्रिंग में है या नंबर्स में है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिपल इक्वल की, तो ट्रिपल इक्वल में क्या होता है कि अब ये दोनों का देखेगा, इसका 10 है इसका 10 है, लेकिन ये स्ट्रिंग में है और ये हमारा किस में है, नंबर्स में। तो वहां पे क्या बताएगा, ये गलत बताएगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास ट्रिपल इक्वल है। इसका भी डेटा टाइप वैल्यू का चेक किया जाएगा, इसका भी डेटा टाइप चेक किया जाएगा वैल्यू का। ठीक है, तो डेट मीन्स अलग अलग है, तो ये हमारा फॉल्स बताएगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि सपोज अगर मैं लिखना चाहता हूं कि हेलो माय एज इज 10, दैट मीन्स मतलब एक हमारा माय एज इज क्या आ गया, हमें वैल्यूज देनी है। देन प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल का भी वैल्यू होना चाहिए जो कि 10 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉनकैटिनेशन का यूज करना पड़ता है, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ प्लस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इसके अंदर डुअल कोट्स में क्या लिखा हमने, दिस इज डेमो, दिस इज डेमो लिखा, और फिर देन डुअल कोट्स को क्लोज किया। ये हमारी क्या हुई, वैल्यू, ये क्या हुई हमारी वैल्यू। देन हमारा क्या जाएगा, प्लस, प्लस क्या जाएगा हमारे पास x। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिस इज डेमो, देन प्लस हमारे पास क्या हुआ x। तो दैट मींस ये प्लस वैल्यू प्लस वेरिएबल को ऐड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस का यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक कॉनकैटिनेशन है जिसमें हमें स्ट्रिंग ऑपरेटर में मिलता है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास, वो भी देख लेते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर मींस मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास होता है एंड, ठीक है, तो मैं इसको एक न्यू पेज पे लेके चलता हूं जिसमें कि आसानी से और अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास क्या है, एंड है, और नॉट है। ये क्या होते हैं, एंड और नॉट।
तो जैसे कि हम एंड को रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ एम्परसेंड, और को रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइप के सिंबल से, नॉट को रिप्रेजेंट करता है इस टाइप के सिंबल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ एंड और नॉट। एंड का क्या कहना है, एंड का कहना है कि या तो मेरी भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और साथ ही साथ इसकी भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर 10 दे देता हूँ और y इक्वल्स टू अगर मैं 20 दे देता हूँ और इफ की कंडीशन में अगर मैं चलाता हूँ जैसे x इक्वल है ना, सपोज 10, ठीक है। एक कंडीशन क्या हुई हमारी, ट्रू हुई, क्योंकि x इक्वल किसके है, 10 के। लेकिन एंड y इक्वल 20, अभी कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ये भी हमारी ट्रू है, तो ये आगे बढ़ेगा। ये कहता है कि नहीं, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं इस कंडीशन को 30 कर दूं तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, इसका कहना है ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, साथ ही साथ ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो लेकिन अगर यही और के साथ होता, यहाँ पे अगर हमारे पास और का सिंबल लगा होता, तो आप जाहिर सी बात है आप समझ रहे हैं, या तो ये या ये। अगर ये सही है तो ये आ जाएगा, ये गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सही है तो ये आ जाएगा, ये गलत है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे या तो ये ट्रू होनी चाहिए या ये ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। हमारी दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे या तो ये कर लो या ये कर लो, और एंड में दोनों ही कंपलसरी है ना। फिर उसके बाद नॉट की अगर बात करें तो नॉट क्या बोलता है, नॉट सही कंडीशन को गलत कर देता है। सपोज हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू अभी 10 है, कितना है, x इक्वल्स टू 10। अगर मैं बोलूं x नॉट इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल 10, x इक्वल ही नहीं है 10 के। सही कंडीशन को क्या कर दिया हमने, गलत कर दिया, ठीक है। तो अगर हम इसका सही डेफिनेशन अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 0 then 1 then 1 then 0 then 1 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 0। अगर मैं एंड की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एंड, ये क्या हुआ हमारा, और ये हमारा नॉट। एंड की बात करूं 0 1, दोनों कंडीशन क्या है, एक ट्रू है और एक क्या है हमारी, फॉल्स है। तो डेट मीन्स यहाँ पे एंड में क्या आएगा, 0, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 1 0 है 0, 1 1 है तो हमारा क्या आएगा 1, डेट मीन्स ट्रू। 0 0 है 0, समझ रहे हैं। देन उसके बाद और की कंडीशन की बात करें तो 0 1 है 1 होगा, क्योंकि एक कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। 1 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 1 है 1 हो जाएगा, 0 0 है 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है तो क्या करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन जब हम नॉट की बात करते हैं तो क्या होता है, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 0 है 1 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या कर रहा है, नॉट उल्टा कर दे रहा है, ठीक। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर हमें समझ में आ गया, स्ट्रिंग ऑपरेटर समझ में आ गया, कंपैरिजन समझ में आ गया, असाइनमेंट और अर्थमेटिक। अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली काम करता है एज अ बिट्स पे। कैसे, जैसे कि सपोज मेरे पास यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं x इक्वल्स टू, वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 10 या x इक्वल्स टू 5, देन वेयर y इक्वल्स टू 4, है ना। अब यहाँ पे हमने 5 4 लिया हुआ, नीचे आते हैं वेरिएबल z इक्वल्स टू, है ना। यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं सपोज जैसे कि x एंड y, तो ये हमने क्या लगाया, बिटवाइज ऑपरेटर। अब x में क्या है, 5 स्टोर्ड है, लेकिन 5 का क्या करेगा, बिट्स पे काम करेगा। तो 5 का बिट्स जैसे हमारा हुआ 0 0 1 0, जो 4 का बिट्स होगा हो जाएगा 0 0 1 0 या 0 0
सपोज हमारे पास नंबर्स तो ऐसे याद नहीं रहते, लेकिन हम लिख देते हैं 1001। तो अब देखिए इसका जो अभी आउटपुट आएगा, है ना, जैसे कि सपोज 0001110000001 ये हमारा आउटपुट आया। ये आउटपुट आया, ये किसका था 5 का, ये किसका था 4 का, सपोज ये किसका था 1 का। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1। ये किस पे काम किया, ये काम किया बिट्स पे। किस पे काम किया, बिट्स पे। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपका एंड का है, और का सिंबल होता है, नॉट का सिंबल होता है, ठीक है, एक्सोर का सिंबल होता है हमारे पास। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद बिटवाइज के बाद क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल सेम एज वर्क करता है जैसे कि आपका इफ एल्स की कंडीशन वर्क करती है। जैसे इफ की कंडीशन वर्क करती है, अगर ट्रू है तो प्रिंट होता है, फॉल्स है तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो दैट मीन्स अगर टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो ये इफ एल्स वन लाइन स्टेटमेंट है। जैसे कि कैसे, यहां पे हम आते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग अभी। यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल्स टू 18, ठीक है, ये हमने ले लिया x इक्वल्स टू 18। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इक्वल्स टू। दैट मीन्स अब हम यहाँ क्या करेंगे, आउटपुट में हमारा क्या आएगा, डेटा आएगा, आउटपुट इक्वल्स टू। अब टर्नरी ऑपरेटर में हम कंडीशन देंगे, सपोज x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा, सपोज x 18 है, यहाँ पे हम दे देते हैं 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दिया और यहाँ पे हमने क्या किया कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, ये हुआ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक। फिर यहाँ पे हमारी क्या चली जाएगी, ट्रू कंडीशन, देन हमारे पास कॉलन, देन हमारी फॉल्स कंडीशन, ये हमारी चली गई। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, अलर्ट में, जहां आप चाहेंगे आउटपुट आप प्रिंट करा सकते हैं। ये वन लाइन स्टेटमेंट हो गया। कंडीशन दे दी, कंडीशन के बाद ट्रू कंडीशन प्रिंट करा दी और फॉल्स कंडीशन प्रिंट करा दी। अगर ट्रू हो गया तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारा टर्नरी ऑपरेटर, है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है टाइप ऑपरेटर। टाइप ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि सपोज हमारे पास ये एक डेटा रखा हुआ है, वेरिएबल x इक्वल्स टू क्या रखा हुआ है 18। तो ये 18 किस टाइप का डेटा है ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये हमने लिखा टाइप ऑफ ऑपरेटर। जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर लिखा, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, x। तो ये हमें बता देगा कि ये ऑपरेटर किस टाइप का है। यहाँ पे नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा नंबर, किस टाइप का, ये हमारा नंबर टाइप का। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर हमारा क्या करता है, डेटा टाइप को बताने के लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई करता है डेटा टाइप्स को। ऐसे ही हमारे पास होता है इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ का क्या काम है, ये हमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रू कंडीशन क्या करेगा, बताएगा, ट्रू कंडीशन प्रिंट कर देगा, ट्रू प्रिंट कर देगा अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब हमें ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना होता है कि ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप पता करना होता है तो हम लोग इंस्टेंट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी अभी भी दिक्कत है आप लोगों को तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू टू एवरीवन।